नौवें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 में पीएम ने कहा, अगले साल भारत में एक बार फिर आम चुनाव होने जा रहा है। मैं P20 शिखर सम्मेलन में आए आप सभी प्रतिनिधियों को अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपकी फिर से मेजबानी करने में बहुत खुशी होगी। कि अगले साल भारत में फिर एक बार जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में 100 करोड़ वोटर्स यानी 1 बिलियन लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं P20 समिट में आए आप सभी डेलीगेट्स को अगले वर्ष होने वाले जनरल इलेक्शन को देखने के लिए अग्रिम निमंत्रण देता हूं। भारत को आपको एक बार फिर होस्ट करने में बहुत खुशी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में कहा, यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में G20 लीडर समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर समिट में नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र हमारी सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र हमारी जीवन शैली में, हमारे आचार में, हमारे विचार में, व्यवहार में है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। इसलिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतगणना सभी राज्यों में 3 नवंबर को होगी। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उम्मीदवारों की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन जारी की जाएगी। पहले नवरात्रि पर पहली लिस्ट जारी होगी। लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अपने इस्तीफे पर पूर्व जेडीयू विधायक ललन पासवान ने कहा, जिस दल में पूरी तरह से तानाशाही हो, जुबान चलाने पर जीभ काट दी जाए, दलितों की बात उठाने वालों को दरकिनार कर दिया जाए, ऐसे दल में रहकर क्या फायदा। बिहार में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस सत्ता को उखाड़ कर सरकार बनाई थी, आज उसी सत्ता के साथ गलबेलियां कर रही है। दल में पूरी तरह तानाशाही हो, जुबान चलाने पर राजनीतिक जिह्वा काट ली जाए, सर उठाने पर, दलितों के अधिकार की बात करने पर उसका सर कलम कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, उसे पावर से हटा दिया जाए, तो इससे दल में रहने का क्या मतलब है। किसकी बात कर रहे हैं? आपने नेता से बात की क्या? नीतीश कुमार जी से बात की कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, या
और अन्य दलित लोगों के साथ इस तरह ये भाई 7 साल से प्रमोशन में आरक्षण बंद है, सर्वोच्च न्यायालय के बहाना बना के। मैं जब 15 में जीता तो 16 में मैं मिला, मैं नहीं मिला और एमएलए मिले, कहे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के आलोक में। तो हमने कि आप तो दे ही सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ये थोड़े प्रतिबंध लगाया कि राज्य सरकार नहीं दे सकती है। आज 4 लाख लोगों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों को प्रमोशन मिला है, 4 लाख को, ईबीसी लेके, ओबीसी लेके, सामान्य लोगों का। और अनुसूचित जाति जनजाति की गला घोट दी गई, गला काट दी गई। तो बताइए, फ्रीज कर दिया गया प्रमोशन। जो हमारा डीएसपी से एसपी बनने वाला था, जो थाने, जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने वाला था, जो जेई से स्कूटी इंजीनियर बनता, असिस्टेंट इंजीनियर बनता, जो चीफ इंजीनियर से इंजीनियर इन चीफ बनता, उस सारे लोगों को जो एसडीओ से डीएम में प्रमोशन होता, उसका तो सबका गला कट गया। तब बताइए, ऐसी सरकार लगातार दलितों पर, खासकर हम लोगों की महिलाओं का नंगा घुमा जा रहा। अभी यहाँ आपको खुसरूपुर में हुआ, आपको अमृत विगाह में घटना हुआ, मेरे यहाँ चेनारी में कल आलमपुर में 2 पासवान जाति के लड़कों का गला काट दिया गया है। दरभंगा में हुआ, गया में हुआ, औरंगाबाद में हुआ। लगातार दलितों पर जुर्म हो रहा है। फिर वहीं 90 दशक का दलितों पर हत्या बलात्कार, क्योंकि जिस सत्ता का उखाड़ फेंक कर नीतीश कुमार जी सत्ता बनाए थे, उसी सत्ता के साथ गलबहियां कर लिए, सत्ता सौंप दिए, लालू यादव के चरणों में जाकर सर मस्तक हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहते, संघर्ष करते, तो बिहार की जगीर और जमीर दोनों बचती।